नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं सुमित यादव जी। सुमित यादव जी, आपका स्वागत है। सुमित यादव जी अपने गाँव के यानी मानेसर के पास आपका गाँव है और उस गाँव में सबसे कम उम्र के सरपंच हैं और आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं जी, और आप गौ रक्षा और तमाम चीज़ें से जुड़कर आप समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जी, उसके साथ-साथ आप जो राष्ट्र भावना के लिए भी आप काम कर रहे हैं जी, और आज आपको एक अवार्ड मिला है और हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने तो सबसे पहले तो आपको जो पुरस्कार मिला उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएँ। तो थोड़ा-सा अपने बैकग्राउंड बारे में बताएँ कि जैसे सबसे कम उम्र में आप अपने गाँव के सरपंच बने हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण है? आप राजनीति में कैसे आना हुआ? सर एक्चुअली मैं अपने बीटेक में था एजुकेशन में, 2014 के आसपास की बात है ये, फाइनल ईयर में था। तो उस टाइम ही मोदी जी अपने वो बने थे, देश के प्रधानमंत्री। तो मैं मोदी जी से बहुत प्रेरित हुआ। तो उसमें फिर मार्गदर्शन जो मिला हमारे गुरुजी हैं, गौरव आर्या जी, तो समय-समय पे हमें वो मार्गदर्शन करते रहते हैं किसी भी विषय पर, मैं उनसे हमेशा कनेक्टेड रहता था। तो भाई साहब ने मुझे मार्गदर्शन दिया कि अगर आपको इन चीज़ों में जुड़ना है, समाज के लिए काम करना है, ठीक है? तो एक संगठन है आरएसएस, ठीक है? उससे आप जुड़ के इसमें काम करें। तो गुरुजी ने मुझे इस चीज़ का मार्गदर्शन दिया, फिर मैं आरएसएस से जुड़ा। तो संघ से जुड़ने की फिर आगे प्रक्रिया होती है, शाखा जाना, ठीक है? तो हमने लोकल स्तर पर देखा कि कहाँ से हम कैसे जुड़ सकते हैं। संघ के पदाधिकारियों से जुड़ा, फिर धीरे-धीरे हमने काम करना शुरू किया। जैसे-जैसे आदेश आता था सेवा करने के लिए, ठीक है? तो हम अपने स्वयं के भाव से जो भी स्वेच्छा से कर सकते थे या जैसी भी सेवा करनी होती थी, तो हम वो करते थे। ऐसे जुड़ के ये कार्य करके ना एक अलग ही अनुभव हमें मिला। तो उस एज में एक हो भी जाता है कि इतनी एज में लोगों की अलग-अलग रुचियाँ होती है कि युवा एज है कुछ करने की। लेकिन मुझे पर्सनली इस चीज़ में एक आनंद का भाव मिला, ठीक है? फिर मैं इसमें काम करने लगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। फिर मैं अपनी एजुकेशन भी पूरी करता रहा, एमबीए करता रहा, मैंने एलएलबी भी कर ली। अच्छा, हाँ, फिर मैंने अपना जॉब वगैरह की प्राइवेट में। तो फिर इसमें देखा कि अगर सर अगर कहीं काम करना है, समाज में स्वयं के भाव से तो आप कर सकते हो, लेकिन कहते हैं ना कि एक कई बार शक्तियों की भी वो होती है। जैसे और छोटी चीज़ में अगर शुरुआत करें तो ग्राम पंचायत इस सबसे बिल्कुल, हाँ, शुरुआत वहीं से। शुरुआती वो है। इससे पहले मेरे चाचा जी भी सरपंच रहे थे, अच्छा, 3 योजना पहले, अच्छा, ठीक है? तो उन्होंने एक अच्छे स्तर पे कार्य किया था और उसकी सराहना भी हुई थी, क्योंकि हमारे गाँव को मतलब रोड, नालियाँ तो लोग अलग बांसलंबी गाँव हमारे गाँव का नाम है। तो उसको एक अलग भाव से लेने लगे थे। बाँस को बदबू वाला गाँव बोलने लगे थे अच्छा, कि अच्छा, इतना अच्छा। कीचड़ इस गाँव में है, हाँ, हाँ, कि बदबू वाला गाँव। अच्छा, तो उस समय मेरे चाचा जी ने इलेक्शन लड़े और हमने प्रचार-प्रसार किया था। अच्छा। उस समय मेरे चाचा जी को साइकिल का निशान मिला। हुँ, हुँ। तो चाचा जी ने मतलब वो अद्भुत कार्य किए, पूरे गाँव को पक्का किया उन्होंने। पूरे गाँव में पानी की समस्या थी। माताएँ-बहनें, मेरी माताजी सब एक कुएँ पे इकट्ठे होते थे, लड़ाइयाँ होती थी सर पानी के लिए, 2-2 बजे तक जगना होता था, पानी ना। तो वो सारी समस्या पानी की जड़ से खत्म की, इतने बोरवेल किए वहाँ हुँ, पे हुँ, और जो सड़कें वो सारी पक्की की उन्होंने, हुँ। सारी सड़कें वहाँ से पक्की की और बांसलंबी गाँव को एकदम कीचड़ मुक्त कर दिया, सारी गलियाँ। तो आपका जो गाँव है वो तो बेसिकली मानेसर के पास है हाँ और सर, मानेसर तो मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ही डेवलप है। वहाँ तो इंडस्ट्री है, जी, वहाँ सरकारी ऑफ़िसेज़ हैं, जी, वहाँ एनएसजी का भी ऑफ़िस है। हाँ जी, तो उस हिसाब से फिर आपका गाँव अब वैसा डेवलप हो गया होगा। जैसा आप कह रहे हैं कि पहले बहुत गंदगी थी, फिर जी, आप आपके चाचा जी ने कोशिश की, फिर जी, आप पंचायत सरपंच बने हैं। तो मुझे लगता है कि जो गंदगी वाला जो भाव था, जी, वो जी, खत्म हो गया होगा जी, और अब वहाँ जैसे स्कूल बनाना जी, और वहाँ के बच्चे कैसे अच्छे स्कूलों में जाएँ, उनका पढ़ाई-लिखाई का स्तर क्योंकि मानेसर के आस-पास तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खुल गए हैं, जी। बड़ी-बड़ी अच्छी-अच्छी स्कूलें खुल गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो आप वहाँ कोशिश कर रहे होंगे? हाँ सर, मैं फिर मैं आपको बताना चाहूँगा उसके बाद फिर अपने मैंने ट्राई किया अपना मैंने तैयारियाँ शुरू की हुँ, इलेक्शन के लिए हुँ, और मेरे गाँव ने मेरे को आशीर्वाद दिया बहुत बड़ा और एक रिकॉर्ड ऐतिहासिक आशीर्वाद दिया मेरे को इलेक्शन में, हुँ, हुँ, काफ़ी अच्छे मतों से और मैंने फिर
उस आशीर्वाद को पूरा करने के लिए अभी 2.5 साल कार्यकाल तो पूरे हो गए मेरे को हुँ, काम करते करते। तो मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। चाचा जी ने जो कार्य किया और भी पंचायतों ने कार्य किया, तो उसमें जो पेंडिंग कार्य रह गए जैसे शिक्षा के स्तर पे कह लीजिए, स्वास्थ्य में कह लीजिए, हुँ, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के बारे में कह लीजिए, तो उसमें हम अच्छे से कार्य कर रहे हैं। अभी भी हम बहुत से रास्ते, क्योंकि सर पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे हुँ, इंडस्ट्रियल एरिया है, हुँ, तो ऐसे ही गाँव में रिहाइश बढ़ रही है, हुँ, क्षेत्र बढ़ रहा है, हुँ, ठीक है। तो हमने और भी सड़कें बनाई है, बच्चों के लिए स्टेडियम के लिए भी हमने काम शुरू कर दिया है, और अभी एक लाइब्रेरी भी मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अ, एक स्टूडेंट के रूप में जब मैं था, हम बाहर पढ़ने जाते थे, दिल्ली पढ़ा, हुँ, मैं तैयारी भी की मैंने, हुँ, और वहाँ पे लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ती थी, तो हम दूर, मतलब लाइब्रेरी के लिए हमें दूर जाना पड़ रहा हुँ, है, ट्रैवल करना। हुँ, तो एक लड़के के रूप में तो हम जा सकते हैं, हुँ, होता ही है समाज में सर, हुँ, कि लड़का तो कहीं भी हाँ, जाए थोड़ा सा, और लड़कियों के लिए थोड़ा एक समाज में एक भाव ऐसा हो जाता है हुँ, कि किसी को सुविधाएं होती है जाने की, या किसी को फिर सामाजिक थोड़ा सा वो हुँ, रहता है। तो उस चीज के लिए मैंने एक संकल्प किया कि मैं लाइब्रेरी, एक आधुनिक लाइब्रेरी अपने गांव में बनाऊंगा, और उसका कार्य जल्दी ही इसी वर्ष में मैं पूरा कर पूरा लूंगा। करूँ। तो उसमें सरकार की तरफ से मदद मिल रही हाँ, है? सरकार के सर माननीय राव इंद्रजीत जी हमारे हुँ, सांसद हैं, तो उन्होंने मेरे को मैं गया था, उनसे मिला था, हुँ, ठीक है, अपनी पंचायत के साथ। तो हम सभी सदस्य गए थे, तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है, और वो लाइब्रेरी के लिए ग्रांट भी दे रहे हाँ, वो शायद वो जो एमपी का फंड होता है, हैं। या आपका लोकल जो एमएलए होंगे, हाँ, वो भी उसमें मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हाँ। गाँव कितना बड़ा है? सर गाँव में अगर आबादी की आप बात कर लो, तो 5,000 प्लस है। 5000 प्लस हाँ, आबादी है। ये जो और गाँव उसमें की है, जो बाहर की आबादी बोले तो जैसे हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक हब है, हाँ, जो हमारे आसपास के गाँव है, हाँ, जमालपुर है, माननीय भूपेंद्र जी का गाँव है, हाँ, वहाँ लॉजिस्टिक हब है, आईएमटी होगी, हाँ, माइंस्टर इंडस्ट्रियल एरिया होगा। हाँ, तो यहाँ से अब रेंट की लिए किराएदार हो गए, या जो भी वर्कर्स एम्प्लॉइज है हमारे गाँव की तरफ रुकते हैं, तो वो उसमें भी 2,500-3,000 के आसपास की वो संख्या है। परेशानी। वो भी वहाँ रह रहे हैं किराए पे, हाँ, रेंटल बिल्डिंग से लेके, हुँ। वो भी अपने यहाँ पे ज़मीन तो वगैरह वो भी खरीद। जो है वोटर बन गए होंगे। हाँ सर, एक कुछ तो भाई वोटर बन गए कुछ तो होंगे। बन गए हैं, हाँ, कि भाई जिन्होंने अपनी ज़मीन ली, क्योंकि इसका एक क्राइटेरिया होता है हुँ, कि भाई ज़मीन ले ली तो एक रेजिडेंस प्रूफ हो गया उनके हाँ, पास, उनको ठीक है, प्रूफ तो फिर उसको अपना अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते फिर हमारी कुछ प्रक्रिया होती है सरपंच के थ्रू, उसको साइनिंग करके हैं। हुँ, वो पूरी तो फिर वो अच्छा, ठीक है। और फिर कितना आपको जैसे आपने चुनाव लड़ा तो कितने आपके खिलाफ कैंडिडेट खड़े थे और कितने आपको वोट मिले? सर हम 4 कैंडिडेट थे, हाँ, ठीक है, तो मुझे जो वोट मिली, हुँ, पोलिंग हुई थी 2200 वोट के आसपास पोलिंग हुई थी। अच्छा, हाँ, और जो मुझे वोट मिली वो 942 मिली। अच्छा, हाँ, जो सेकंड रनर में थे वो उनको 538 मिली, तो अच्छा। मार्जिन जीत का 404 वोट के तो आसपास। वहाँ जातीय समीकरण क्या है आपके गाँव का? क्योंकि जो जो आपका जो इलाका है, जी, जिसको हम अहिरगढ़ कहते हैं, जी, जी, जो गुड़गाँव से लेकर महेंद्रगढ़ जाता है, तो जी। आपके वहाँ भी जो यादव हाँ, सर मेरा गाँव यादव बहुल क्षेत्र है। यादव बाहुल है। हाँ, यादव वैसे हर बिरादरी है, हुँ, यादव भी है, पंडित जी भी है, ठीक है, खाती है, नाई है, अपने हरिजन समाज भी है, ठीक है, वाल्मीकि समाज, सब है। सब है। लेकिन जो बाहुल बोलेंगे तो तो बहुसंख्यक वो जो यादव है है। यादव हाँ, यादव है। पिछली बार हमारी रिजर्व सीट थी, अच्छा, पिछली योजना में, हाँ, तो वो तो बदलती रहती बदलती रहती है। हाँ, है। जी। तो अच्छा संघ से जुड़ना कैसे हुआ? संघ से जुड़ना सर, जैसा कि मैंने बताया था, मैं अपने फाइनल ईयर में था, जब मोदी जी बने बने थे, तो एक वो क्रांति सी आई थी देश में, हुँ, हुँ, हुँ। ज़्यादा कि युवाओं में ज़्यादा हाँ, जोश तो बहुत ज़्यादा जोश था। तो उनसे प्रेरित होकर मैं संघ में जुड़ा। मैंने जैसा बताया, मेरे बड़े भाई है, गुरु जी है, हुँ, गौरव आर्य जी, हुँ, उनसे भी मैंने बहुत सारा मार्गदर्शन लिया। तो उन्होंने मेरे को जैसे जैसे गाइड किया, और उन्होंने मेरे को बताया कि इस संगठन से जुड़ के आप ये चीज़ें हुँ, कर सकते हो। तो आगे अब काम करते करते मैंने प्रारंभिक वर्ग को शिक्षण पूरा कर लिया। अच्छा, अभी वो प्राथमिक वर्ग में जाएंगे। अच्छा। तो भविष्य की क्या योजना है? भविष्य की सर, अभी जो काम कर रहा हूँ मैं बताया, जैसे कि अभी हम ग्राउंड बना रहे हुँ, हैं, जो हमारे गांव का जो गंदे पानी का स्टोरेज है, जोड़ होता जो है, जौहर है। हाँ, हाँ, उसको हम अभी ट्रांसफर करेंगे दूसरे जोड़ में, पैरेलल एक जोड़ बना हुआ अच्छा, है, और उसमें बनाएंगे हम बच्चों के लिए खेलने का अच्छा। तो स्टेडियम। सीवर सिस्टम तो अभी नहीं हुआ होगा वो? नहीं सर, सीवर सिस्टम नहीं करे, उसको कनेक्ट अगर कर लेंगे ना, तो जो स्टोरेज जो गांव का पानी है, हाँ, जो गंदा पानी होता हाँ, फिर वो सर कहीं बाहर ही निकलेगा। है। हुँ, तो उसको हम गांव में यूज करेंगे, उसको हम बनाएंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, हुँ, जो आसपास के खेत जोड़ के, हुँ,
तो उसमें ताकि पानी की उपयोगिता है, उस पानी को यूज़ किया जा यूज़ किया सके, जा सकता है सिंचाई ठीक है? विंचाई के हाँ, लिए कम से सिंचाई कम। के लिए उसे और जो गाँव का ग्राउंड लेवल है, हुँ, वाटर लेवल है, वो भी बढ़ सके। क्योंकि मेरे गाँव के आस-पास में जितने गाँव हैं, मानेसर है, हुँ, खो है, कासर है, इन गाँव का पानी खत्म हो गया सर। हुँ। इन गाँवों में वाटर हाँ, टेबल नहीं है। वाटर अब लेवल ये भी जो हाँ, ज़मीन का पानी हाँ, खत्म हो सर गया। वहाँ पे हज़ार-हज़ार फुट पे चला गया पानी। हुँ, टैंकर प्रयोग हो रहे हैं। हुँ। टैंकरों से आपके पानी घरों में प्रयोग किया जा रहा है, खाने-पीने के लिए, नहाने-धोने के लिए। तो इसलिए ये सीवर वाला सिस्टम तो मैं अभी तो अवॉइड कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि गाँव का जितना पानी आता है वो जोड़ में जाके ट्रीट होके करके उसको यूज़ कम करेंगे। से कम सिंचाई का काम तो हो हाँ, सकता है। और वो इकट्ठा रहेगा तो सर कहीं न कहीं धीरे-धीरे रिसाव होके वो नीचे तो ज़मीन में हाँ, रिचार्ज ज तो कम से कम होगा। हो रहा है। और ऐसे ही हमने रिचार्ज पिट बना रखे बहुत से। हुँ, जैसे ग्राम शिवालय में हमने रिचार्ज पिट बनाया है, गाँव के स्कूल में रिचार्ज पिट बनाया है, ठीक है? हमारी वाटर सप्लाई जोड़ी है, मंदिर है, उधर रिचार्ज पिट बनाया है, ताकि जितना बारिश का पानी आके फिर वो वहीं चला हाँ, जाए। हाँ। अच्छा आपके यहाँ एमएलए जो एमपी तो आपके बीजेपी के हैं। जी। कितने उसमें एमएलए हैं और एमएलए में बीजेपी को कितने हैं? सर मैक्सिमम जो हमारे इस क्षेत्र को दक्षिण हरियाणा क्षेत्र बोलते हुँ, हैं, हमारी ये बेल्ट है, हुँ, हुँ। तो यहाँ पे सारे एमएलए बीजेपी के। सारे बीजेपी के। हाँ, तो आपकी आप भविष्य ये की योजना क्या है? क्योंकि अभी आप युवा हैं, जी, जी। तो निश्चित तौर पर आपकी जो अगली योजना वो एमएलए बनने की होगी। नहीं सर, अभी तो ऐसा नहीं है, मैं तो देखो ग्राम सेवक हूँ, हाँ, मैं कभी लेकिन ऐसा स्वाभाविक सी बात है कि हाँ, प्रोग्रेस देखो तो करनी होती है। सर वो तो जनता का वो है, हुँ, जनता को कुछ दिखेगा, ठीक है? या आशीर्वाद मिलेगा, तो आगे देखी जाएगी, लेकिन मेरा भी कुछ ऐसा वो नहीं, मेरा अभी ये है कि मैं अपने गाँव को मजबूत कर लूँ, ठीक है? ठीक हर है। क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अपने गाँव में काम करना चाहता हूँ, जो मेरा मेन मोटिव है। हमारा गाँव 8वीं तक है, गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, मैंने शिक्षा वहीं से ली थी, अच्छा। तो उसके बाद फिर हमने बाहर से ली, क्योंकि 9वीं कक्षा वहाँ पे है नहीं। तो मेरे को गाँव के स्कूल को अभी अपग्रेड करना है, ताकि वहाँ 9वीं, 10वीं, 11वीं तक वो अपग्रेड हो जाए। तो अगर 8वीं तक वहाँ है तो फिर 8वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाना होता है? गुड़गाँव या उसके लिए महेंद्रगढ़ सर की तरफ? जमालपुर जो गाँव है, अच्छा। हाँ, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात करें, एक मुकलवास गाँव है, हुँ, उधर जा सकते हैं, पड़ोसी गाँव में कासन गाँव है, हुँ। तो वो स्कूल 12वीं तक है, तो वहाँ अच्छा। तक जाते हैं। तो इसमें सर मेन है ना बच्चों को समस्या बहुत ज़्यादा हाँ, आती है, जो लड़कियों की। लड़कियाँ होती हैं। हुँ। उसके लिए काम करना ज़रूरी है, मैं 12वीं तक इसको करना चाह रहा हूँ, मैं प्रयास तो कर वहाँ रहा से हूँ। गुड़गाँव कितनी दूर आपका पड़ जाता है? गुड़गाँव पड़ता है सर मेरे को 23-24 किलोमीटर तो पड़ता है। 24-23 तो लड़के तो आ सकते होंगे लेकिन लड़कियों के लिए मुश्किल हो जाता होगा। हाँ, वही सर देखो लड़कों के लिए तो हर चीज़ सुलभ है, हुँ, लेकिन लड़कियों के लिए कहीं न कहीं चीज़ें कठिन हो जाती हुँ, हैं। वैसे सुविधा हो गई है 4 नंबर गेट तक बस, लेकिन फिर भी सर मेरा मानना ये है कि 12वीं तक स्कूलिंग जो शिक्षा है, हुँ। वो गाँव के आस-पास या जितनी होना जल्दी चाहिए। हो जाए ना, और सरकारी जो स्कूल है, वो 12वीं तक अपग्रेड हो तो काफ़ी उसमें खर्चा बचता है। एक आम आदमी मैंने एवरेज अगर गाँव में देखे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है बहुत ज़्यादा। उसका मैक्सिमम खर्चा, उसकी कमाई का ये समझो सारा शिक्षा में जा रहा है, वो भी प्राइवेट स्कूलों में, ठीक है? तो इसलिए अगर सरकारी स्कूल अपग्रेड हो गया, उसको हमने कर लिया, तो ये एक उनका एक अच्छी खासी बचत हो जाएगी और बच्चों को शिक्षा भी सुलभ मिलेगी, जल्दी मिलेगी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि अभी तो आपकी उम्र कम है, जी, तो आप प्रोग्रेस करेंगे, गाँव का नाम रोशन करेंगे। सर बस तो गाँव फिर का नाम आपके रोशन करना आस-पास के और जो पॉलिटिशियन हैं, है। चाहे राव इंद्रजीत जी हों, जी, जी, चाहे बीजेपी की लीडरशिप हो, जी। उसमें आपको मौका मिलेगा और आपके राजनीतिक भविष्य की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सर, आपने बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।